नमस्ते भाई लोग। मेरा नाम संजय है। अभी अभी बहुत सारे कुछ दुखद वीडियो देख के आया हूँ मैं आज के प्रोटेस्ट के। छोटे छोटे बच्चों को मार खाते देखते आया हूँ, तो अभी जस्ट रोते रोते चुप हुआ हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंदर का इंसान जो मानता नहीं है ये वाली बात कि जो जुल्म अंग्रेज करते थे हमारे पूर्वजों पे, अभी मेरे को समझ आ रहा है कितने दुख देखे होंगे उन्होंने, स्वतंत्रता सेनानियों ने। मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी खुद के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। कितने जुल्म सहे होंगे उन्होंने अंग्रेजों के, कितनी लाठियां खाई होंगी। आज जो मैंने कंडीशन देखी है, बहुत बहुत बुरे हाल कर दिए इस गवर्नमेंट ने इस देश के। और ये कतई कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए था। कुछ भी नहीं मांग रहे थे वो बच्चे, कुछ भी, कोई कुछ नहीं मांग रहा है। जितने भी मेरे भाई वहां पे बैठे हैं वो सिर्फ ये कोशिश कर रहे थे। सोनम वांगचुक जी भी वहां पे बैठे थे, वो भी यही मांग रहे थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दो, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, क्योंकि बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, जो कि बिल्कुल लेजिटिमेट एक मांग थी। उसको सर आंखों पे रखना चाहिए था कि चलो ठीक है जी, आपने मांगा, हमने इनका इस्तीफा दिला दिया, बात खत्म। बट इतना इतना एरोगेंस कहां से आ गया इन लोगों में? वोट हमसे लेते हो। ये एरोगेंस पता है किस चीज का है? ये एरोगेंस है एसआईआर का। ये एरोगेंस है ये जो ईवीएम मशीन है उसको हैक करने का, कि हम जीत तो जाते ही हैं, तुम्हारे बस की कुछ है नहीं, और है तो कर लो। राजनाथ सिंह ने अपने मुंह से बोला है ये वाली बात कि एनडीए में नहीं होते हैं ये सब, हमारी गवर्नमेंट में नहीं होते हैं ये इस्तीफे विस्तीफे, यूपीए में होते थे। तो ये बड़प्पन वाली बात है क्या राजनाथ सिंह? जब इस्तीफे नहीं होते ना, जब खुद से इस्तीफे नहीं देते हैं, तो डेमोक्रेसी में लोग गर्दन से पकड़ के उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। और वो स्थिति आ जाएगी तुम्हारी, इस्तीफे तो देने पड़ेंगे तुम्हें। प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ जाता है जब जनता मांगती है। तो ये डेमोक्रेसी है, तुम्हारे बाप की सरकार नहीं है, किसी के बाप की सरकार नहीं है, और किसी के बाप का देश नहीं है ये। और मेरे को मत बोल देना तुम कि ये मुस्लिम होगा और ये होगा। ये देख ले तू हाथ में मेरे महादेव का। तुमने खूब एंटी नेशनल बनाए लोगों को, तुमने खूब चीजें चलाई, तुमने सारे मीडिया हाउसेस खरीदे, तुमने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया, तुमने पहले गुजरात जलाया, इस गधे ने पहले गुजरात जलाया, अब ये पूरा देश जला रहा है। लेकिन हुआ क्या उससे? मिला क्या तुम्हें? तुम दंगे करा करा के सत्ता में रहे थे, और तुम्हारा लास्ट में सत्ता जो जाएगी वो भी दंगे से जाएगी। सोचो, कर्मा। पूरी जिंदगी भर तुमने लड़ाई कराई, लोगों में नफरत फैलाई, और वही नफरत तुम्हारी सत्ता लेके जाएगी। कर्मा। तुमने लोगों को कुत्ते की तरह मारा, और अभी यह कंडीशन आ गई है, तुम कुत्तों की तरह भाग रहे हो। कर्मा। तुम ऐसे चोड़ में आज निकल रहे हो ना बाहर, उसमें से वीडियो डाल रहे हो एक एक करके कि ऐसे चोड़ में निकल रहे हो, तुम लोगों को दिखा रहे हो कि तुम्हें डर नहीं लग रहा। वो डर तुम्हारे मुंह पे दिख रहा है। कर्मा। तुम जो 2014 से लेके आज तक लोगों को पागल बना रहे हो ना, आज लोगों को सबको समझ आ गया। कितने दिन झूठ बोल सकते हो? कर्मा। झूठ लंबा नहीं चलता है। बचपन से सुनते आए थे, सीखते आए थे। मैं ये सोचता था कि यार ये सब मैंने सुना था, सीखा था कि झूठ ज्यादा लंबा नहीं होता बेटा, सच बोलना चाहिए। घर वाले ये सिखाते थे। मैंने कहा इन लोगों को क्यों नहीं समझ आती ये बीजेपी के बारे में या इस गवर्नमेंट के बारे में। आया, आज मुझे भी समझ आया कि झूठ लंबा नहीं चलता। 10-12 साल चल लिया तुम्हारा, तुमने खूब देश खा लिया, पूरा चाट दिया तुमने। हमें पता है तुम बहुत बुरी कंडीशन में छोड़ के जाओगे। अंग्रेजों से भी बुरी हालत इस देश की तुम लोगों ने करी है। अंग्रेज जब इस देश को छोड़ के गए थे, पूरा खोखला एकदम निचोड़ के गए थे, सेम कंडीशन तुमने करी है। फिर एक नेहरू आया था, उस टाइम पे उसने देश बनाया था। आज भी कोई ना कोई नेहरू आएगा और वो देश बनाएगा। ये एक चक्र है, और इसी चक्र में तुम चला रहे हो इसको। बट बेशर्मो, तुमने आज बहुत बड़ी गलती करी है छोटे छोटे बच्चों में मार के। एकदम तरस नहीं आया। और ये पुलिस वालों को देखो, और पुलिस भी नहीं है उसमें। बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारे लोग हाथ में लाठी लेके, बाल तक का जो उनका जो हेयर कट होता है पुलिस वालों का, वो भी डिफरेंट होता है, सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। उनके बाल तक देख के ऐसा लग रहा है वो पूरे एकदम स्टाइलिश से वो लोंडे हैं जिनको ये पुलिस वाले पकड़ के लाए हैं कहीं से। वो जो 500-500 रुपए में जो आते हैं ना, जय श्री राम करते, वो वाले लोग हैं वो।
जो राम के नाम पे गंद फैलाते हैं। भगवान राम भी अगर कहीं बैठे होंगे और आज देख रहे होंगे ना, तो सोच रहे होंगे मेरे नाम का उपयोग जिन जो जो दुरुपयोग इन लोगों ने किया है, उतना तो शायद किसी ने नहीं किया होगा। मेरे नाम के नाम पे चंदा लूट के खा गए, मेरे नाम के नाम पे धंधा करते आ रहे हैं, मेरे नाम के नाम पे गुजरात जला दिया, और आज मेरे नाम के नाम पे पूरा देश जला दिया इन लोगों ने। कितने लोगों की हत्याएं कर दी मेरे नाम के नाम पे, कितने लोगों के घर बर्बाद कर दिए मेरे नाम के नाम पे, कितने लोगों के घर तोड़ दिए मेरे नाम के नाम पे। पूरा भारत एक घर होता था, पूरा भारत घर तोड़ दिया, टुकड़ों में बांटा है। थू है तुम्हारी सरकार पे, थू है तुम लोगों पे। 2014 के वादे वादे गिनाता हूं मैं, देखो मैं लिख के लाया हूं ये 2014 में जो वादे किए थे इन लोगों ने। ये देखो, सबसे बड़े बड़े वादे। अभी अभी ये वक्त है इन चीजों को याद करने का। इन लोगों ने क्या क्या वादे करके ये सत्ता में आए थे, आप ये सुनना। क्या विजन रखा था इन लोगों ने कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, विदेशों से काला धन वापस लाना, किसानों की आय दुगनी करना, भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना, और गंगा को पूरी तरह साफ कर देना। ये प्रोमिसेस थे इनके, ये प्रोमिसेस। क्या करा क्या इन लोगों ने? ये करोड़ों लोगों की उम्मीदें बन के आए थे, और क्या गधा बनाया हम लोगों को इन लोगों ने। 12-13 साल के बाद में आज हम उससे कहीं 10 साल 15 साल पुरानी स्थिति में पहुंच गए हैं। रोजगार की बात करता हूं मैं, 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ तो छोड़ो, 12 साल में 2 करोड़ नहीं दिए होंगे इन्होंने। अगर ये 12 साल में 2 करोड़ रोजगार गिना देंगे तो मैं मान जाऊंगा, 1 साल के तो छोड़ो तुम। उसके बाद में क्या बनाया इन्होंने कि हमने हमने किस चीज का जॉब क्रिएशन करेंगे, हम ये करेंगे, 15 लाख, हाँ 15 लाख हर खाते में। याद करो इन लोगों को, इनके झूठ याद करो, एक एक झूठ को याद करो आज के दिन बैठ के। जो मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जिनके आज आज जिनके सर पे लगी, हाथ पे लगी, लोगों ने डंडे खाए हैं, जो जो लोग प्रोटेस्ट में थे, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आप प्लीज अपना हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज कराइए। और जितने भी जो सीजेपी के मेरे भाई हैं, जितने भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो सब हैं, प्लीज आप सबका पता करिए किस किस के चोट लगी है, और सबकी मदद करिए, सबको हॉस्पिटल्स में ले जाइए। आज हम लोगों को आपस में एक दूसरे के काम आना है। कोई नहीं है हमारे लिए, ना कोई सरकार है, ना कोई और है, ना कोई हमें बचाने आ रहा है, ना कोई विपक्ष है, ना कोई उपक्ष है, कुछ नहीं है। युवा युवा के काम आएगा, वही कर रहा है सब कुछ। हमें लोगों को जगाना है, हमें उन्हें उठाना है। किसी का माथा फूटा है, उसका माथा हमें पहुंचना है हमारे कपड़ों से। कोई नहीं आ रहा है यहां। ये वादे वादे देख रहा हूं मैं, मेरे को वादे देख के एकदम शर्म आ रही। किसानों की आय दुगनी किसान प्रोटेस्ट पे बैठे थे 2 साल तक, कितने 500-800 किसान मर गए थे उस प्रोटेस्ट में। आय दुगनी, इतनी बेशरम बेशरम गवर्नमेंट। उसके बाद में मेक इन इंडिया, कहां गया वो शेर, मेक इन इंडिया वाला शेर? हा हा खा की कू कू करने से कुछ नहीं चलता, देश खा खा की से नहीं चलते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ लिया, इसका हाथ पकड़ लिया, क्या है भाई तू लटकू? मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा ये, मैन्युफैक्चरिंग हब। देश में जो धागा बनता था वो तक नहीं बनते अब ढंग से। मैन्युफैक्चरिंग हब, जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज थी सारी बेच के तो प्राइवेट कर दी इसने। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे ये साहब, 5 ट्रिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। ट्रिलियन, वो टन बोलता है वो टकला। बोलना बोलना इनको आता नहीं ढंग से, लिखना इनको आता नहीं, पान खा के मुंह भरे रखते हैं। क्या है ये? गवर्नमेंट में बैठने लायक लोग थे ही नहीं ये कोई पुरानी बी ग्रेड मूवी के रोल लगते हैं मेरे को यार, सारे के सारे। पता नहीं कैसे पागल बने हम। मैं इनके मुद्दे देखता हूं, मेरा दिमाग हिल जाता है यार। गंगा क्लीनिंग, गंगा क्लीनिंग सोचो, इसके अंदर ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट आया था जेरेमी वेड। उसने बोला था कि गंगा के पानी के सैंपल उसने टेस्ट किए थे, उसमें जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जितने भी, उनका सारा का सारा जो आसपास के गंगा के, वो सारा का सारा कचरा, जो जो टट्टी, वो पूरा का पूरा गंगा में डाल रहे हैं लोग। तो उसने बोला था जो ये कंटेमिनेशन है, ये इतना डेडली है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ये कहीं दुनिया में मुश्किल से पाया जाता होगा इतना कंटेमिनेटेड वाटर जितना गंगा का है। हद कर दी यार।
भाई अब हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, प्लीज़ डटे रहिए, प्लीज़ चीज़ों को करते रहिए। हमारी काश मैं भी इंडिया में होता तो शायद तुम लोगों के साथ मैं भी कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता, बट मैं मजबूर हूँ। बहुत दुख होता है देखता हूँ तो, अंदर ही अंदर कोसता हूँ खुद को, गुस्सा आता है बहुत, बट सब ठीक होगा। महादेव की कृपा बनी रही तो सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।